सो भाई हमारा चैप्टर है हेरिटेज मैनेजमेंट, जो चार सब टॉपिक में डिवाइडेड है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, सम फेमस म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स एंड इंसाइक्लोपीडिया। सो हेरिटेज क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो हमारी धरोहर होती है, जो हिस्ट्री से मिली हमारी चीजें हैं, जो हमें फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचानी है। तो उसके लिए जो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करते हैं दैट इज मैनेजमेंट, और हेरिटेज यानी वो हिस्ट्री से मिली हुई चीजें। तो हिस्ट्री से मिली हुई जो भी चीजें हमें मिली है वो किससे मिली है, तो हमें डिलीजेंट वर्क जो हिस्टोरियन ने किया, जो नोटेबल स्कॉलर्स ने पहले से वर्क जो किया है, इसके कारण हमें उनकी जो बुक्स मिल जाती है, उनके पब्लिश आर्टिकल मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, इससे मिली है। और साथ में जो चीजों से मिली है दैट इज हमारे लाइब्रेरीज से मिली है। पुरानी लाइब्रेरीज जो होती है उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, म्यूजियम जो पुराने मिले, जो आर्कीव्स पुराने मिले हैं, इन सबसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज और सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। अब वो हमें किन किन तरीके में मिली है, तो किन किन सोर्सेस में मिली है, वो हमें मिली है रिसर्च जर्नल से, जो अलग अलग रिसर्च जर्नल पहले प्रिंट हुए हैं उससे मिली है। हमें इन्फॉर्मेटिव पैम्पलेट जो पहले प्रिंट हुए रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव पैम्पलेट, जब न्यूज़पेपर नहीं थे तो पैम्पलेट प्रिंट होते थे, उनसे मिले हैं। फिर हमें लीफलेट मिले हैं, हमें कुछ पोस्टर्स मिले हैं पुराने टाइम के, पुराने जमाने के, जिससे हमें सारी हिस्ट्री के सोर्सेस सारे मिले हैं। तो उसी को बेसिकली क्लासीफाई किया गया तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर, जो हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, राइट। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी देखिए, यहाँ पर ये जो टॉपिकली पूरा टॉपिक है, तो हम लोग कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन को लेते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें पता है 3 बेसिक सोर्सेज से मिला। पहला ओरल सोर्स है, जहाँ पे क्या हमें कुछ हिस्ट्री जो मिली है, जो बोलने के, लोगों के बोलने से एक दूसरे के, मुझे मेरे पिताजी ने बताई होगी, मेरे पिताजी को उनके दादाजी ने बताई है, इस तरह से। या फिर कोई पुराना आदमी होता है जो गाँव में 100 साल एज जिसकी होती है, 80-90 साल, वो जो चीजें बताता है दैट इज ओरल सोर्स। वो कहीं पे रिटेन में नहीं है, ओरल है। तो ऐसे ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें मिल जाते हैं। फिर हमें रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिलते हैं, जो बहुत पहले से ही किताबों में लिखकर छोड़ा गया। कोई बहुत बड़ा आदमी होता था, जैसे एडोल्फ हिटलर की डायरीज होती है, तो क्यों डायरी लिखी थी, किसी ने अपने टाइम में डायरी लिखना स्टार्ट किया था, अपनी बायोग्राफी लोग लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी लिखते थे। सो दैट्स व्हाट, उस तरह से हमें रिटेन सोर्सेस में भी हिस्ट्री मिली। और तीसरा जो सोर्स हमें मिल जाता है दैट इज मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स में हमें किस हिस्ट्री मिलती है, जहां पर मटेरियल सोर्स में कैसे हमें कुछ राजा के क्राउन किसी का मिला है, किसी राजा के तलवार मिलती है कि यार 80 किलो की तलवार थी महाराणा प्रताप की, जैसे तलवार भाला जो है वो बहुत सुरक्षित रखा गया, वो बहुत वजन वाला था। तो वो कैसे हमें मिला, मटेरियल सोर्स में मिला। तो हम लोग मानते हैं कि हाँ महाराणा प्रताप जरूर ज्यादा ताकतवर थे, तभी उनके जो सोर्सेस, जो हमें जो उनके आर्टिकल्स मिले हैं, वो जो बहुत ज्यादा वजन वाले हैं। सो इस तरह से फिर उनके घोड़े से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो उस टाइम पे पोएट ने बहुत सारी कविताएं लिखी उनके ऊपर। फिर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर बुक्स लिखी चेतक के ऊपर, चेतक जो उनके घोड़े का नाम था। तो इससे हमें पता चलता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वो बहुत स्पेशल था, बहुत तेज दौड़ता था। तो ये रिटेन सोर्स में हमें मिला। ओरल सोर्स में क्या होता है, तो चेतक के बारे में जो स्टोरीज जो गांव के लोग बताते रहते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में जो स्टोरीज लोग बताते हैं मुंह से, और वही हम लोग सुनते हैं, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक को भी इस तरह से बोल के बताते हैं। दैट इज ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस तरह 3 सोर्स से जो हिस्ट्री मिली है, उसे कैसे अभी कंजर्व और प्रिजर्व करने का टाइम आया, और उसे कंजर्व और प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है। तो जब भी कंजर्व एंड प्रिजर्वेशन की बात होती है, मैनेजमेंट की बात होती है, तो इंपॉर्टेंटली ये बहुत सारे सोर्सेज में डिवाइड हो जाता है। पहले तो कलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है कौन से सोर्सेज से वो हिस्ट्री मिली, जैसे जो मैंने 3 सोर्स बताया, राइट। उसके बाद उनको रिकॉर्ड करना, उनको इंडेक्स करना, उनको रिकॉर्ड करके रखना होता है ना। अगर रिकॉर्ड रूम बनाऊं मैं, रिकॉर्ड रूम बनाकर ईच एंड एवरी चीज को पूरी तरह से प्रॉपर वे में एनालाइज करके प्रॉपरली अगर रखूं, ताकि क्या है कि आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट जनरेशन में कभी कोई हिस्टोरियन बनता है, कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेता है, तो वो उसे जैसे फॉर्म में आज है वैसे फॉर्म में उसे और रिसर्च करने के लिए और उसके ऊपर स्टडी करने के लिए मिल सके सेम फॉर्म में। तो कैसे मिलेगी, जब उसको मैं अच्छे से रखूंगा। एग्जिबिटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो लैंग्वेजेस लिखी होती है उस टाइम की, जो स्क्रिप्ट लिखी होती है, उस स्क्रिप्ट को लिखने का तरीका हमें समझना होगा। सो वो भी समझने वाली बात हो गई। फिर ओल्ड बुक्स मिल जाते हैं बहुत बार। तो ये सारी चीजें क्या करना है, हैंडल करना है, मैनेज करना है, दैट इज हेरिटेज मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके लिए अभी क्या चाहिए, तो ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। ये चीजें हर कोई नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई केमिकल, कोई कॉपर प्लेट मिल जाती है, उस पर जो लिखा हुआ है बराबर दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसे पानी डाल के कहीं साफ करूं और पता चले कि पूरा जो लिखा हुआ था वो धुल गया। हो सकता है उस टाइम पे नेचुरल कलर्स से लिखा हुआ हो, पानी डालते हुए साफ हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सारी चीज को एज जैसे वो मिला वैसे के वैसे उसी फॉर्म में उसे रखने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेंड पर्सन होगा, वो पता कर सकता है ना कि किस चीज से लिखा हुआ और इसे कैसे हम लोग डैमेज ना होने दे, जैसा मिला वैसे ही रखना है। सो स्पेसिफिक स्किल्स वाला स्पेसिफिक ट्रेंड पर्सन होता है, जिसके लिए ये सारी चीजें होती है। तो हिस्ट्री हेरिटेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां पर आपको स्पेसिफिकली ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो इसके लिए ड्यूली क्वेलिफाइड ट्रेंड पर्सन लगता है, जो कि ये सारी चीजें कर सके। तो हम लोग जैसे जैसे अभी यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे,
उसके साथ साथ क्या क्या नेसेसरी, मतलब उस सोर्स को बचाने के लिए, उस सोर्स की जो हिस्ट्री मिली उसे बचाने के लिए क्या क्या स्पेसिफिक स्किल्स और नेसेसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो भी साथ में हम लोग देखते जाते हैं। सो दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम, जो सब टॉपिक है इसका नाम सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, राइट। सो स्टार्ट विथ और फर्स्ट दैट इज ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे है। तो जो फोक सॉन्ग्स है, बहुत सारे जो हमारे ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिलती है, दैट इज हमारे फोक सॉन्ग से मिल जाते हैं, पुराने पारंपरिक गीत जो लोग गाते थे, जो संत गाते थे पारंपरिक गीतों को। कबीर दास जी के दोहे मिल जाते हैं हमें, जहां पर बातें होती है उससे पता चलता है। रहीम जी की चीजें मिल जाती, पोएट्री बहुत पहले से इंडिया में होती थी, सिंगिंग बहुत पहले से इंडिया में होती थी। आर्ट जो है उसके मामले में इंडिया क्या था, बहुत ज्यादा ही समृद्ध था। तो आर्ट से रिलेटेड ये सारी चीजें जो ओरल सोर्स में हमें क्या मिल जाते हैं, बहुत सारे गीत मिल जाते हैं, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां मिल जाती पुराने जमाने की। तो वो सारे हमारे ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। इसके बाद हमें और कौन से ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिल जाती है, तो कंप्लाइड मटेरियल रिसर्च मिल जाते हैं। उसी ओरल सोर्स के ऊपर जो पहले रिसर्च हुए हैं, मटेरियल रिसर्च जो पहले, यानी कि आज जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो भी आने वाले टाइम में क्या हिस्ट्री होगी। जब फ्यूचर टाइम में कोई देखेगा तो हाँ 2020 में किसी ने रिसर्च किया था, ऐसे बात होगी, राइट। बट उसी तरह से पहले किसी ने किया, 1920 में किसी ने रिसर्च किया, उससे पहले 18th सेंचुरी में किसी ने रिसर्च किया। तो वो कंप्लाइंट जो रिसर्च मिलते हैं उससे हमें पता चलते हैं ओरल सोर्स। उसके बाद हमें जो और जो तरीके पता चलने वाली चीजें हैं वो कि हमें कुछ मटेरियल्स मिल जाते हैं उससे जुड़े हुए। जैसे सिंगिंग की मैंने बात की, फोक सॉन्ग, फोक कहानी की बात करता हूँ, कहानी की बात के साथ उससे जुड़ा हुआ कोई मटेरियल हमें मिल जाता है। मान लीजिए कोई कविता कोई गा रहा है तो उस कविता से जुड़ा हुआ कोई मटेरियल, हाँ ये इस चीज की बात की गई है, दैट इज व्हाट, कि इस जो कविता के अंदर, इस गीत के अंदर जो चीज मेंशन की गई है वो ये है। तो इस तरह से उसे अटैच करके जो कंप्लाइड मटेरियल मिल जाता है, उससे जुड़ा हुआ मटेरियल मिलता है। इस तरह से ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ट्रेडिशन और कल्चर में मिली। इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशन और कल्चर है। तमिल साइड चले जाओ, तमिल कल्चर मिल जाता है। आंध्र प्रदेश में हमें तेलुगु कल्चर मिल जाता है, अलग ही कल्चर मिल जाता है। फिर महाराष्ट्र में मराठी कल्चर मिल जाता है। सो ऐसे अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशंस के हिसाब से क्या है, हर जगह अलग अलग ओरल हिस्ट्री मिली है। सो स्पेसिफिक ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज यही लग जाती है जब भी हम लोग ओरल हिस्ट्री की बात करते हैं। सो नेसेसरी ट्रेनिंग में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सोशियोलॉजी का उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी का पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दीज आर सम कोर्सेज जहां पे ओरल हिस्ट्री को पहले समझना, कभी भी किसी भी चीज को सिक्योर करना है, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पहले उस चीज को हम खुद समझे। तो उस चीज को खुद समझने के लिए क्या करना है, उस चीज को समझने के लिए सोशियोलॉजी की में जानकारी होनी चाहिए कि एंसेंट टाइम में, पुराने टाइम में कैसे लोग रहते थे, उनकी सिविलाइजेशन किस तरह से होती थी, वो किस तरह से रहते थे, राइट। तो एंसेंट सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी जो पढ़ाई जाती है, इसको पढ़ने से हमें पता चलता है पुराने टाइम के बारे में। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी भी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंसेंट पीरियड में साइकोलॉजी कैसी थी लोगों की, आज के टाइम पे कैसी, तो चेंजेस होते रहते हैं, रैपिडली चेंजेस होते हैं। आज मॉडर्न टाइम आ गया है, तो आज 21st सेंचुरी में तो साइकोलॉजी और तेजी से चेंज होती है, बट पहले के टाइम में थोड़ी स्लो थी। तो वो सारी चीजें पढ़नी है। माइथोलॉजी पढ़नी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री को जब भी हम लोग कंजर्व कर रहे, प्रिजर्व कर रहे, तो माइथोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि माइथोलॉजी जब पढ़ेंगे तभी हमें पता चलती है कि क्या चीजें मिथ है और क्या चीजें सच है। मिथ का मतलब क्या होता है, जो पहले से चली आ रही है, जो पुराने जमाने से लोग बोलते आ रहे हैं, वही चीजें मानना, दैट इज मिथ। मिथ क्या कहती है कि आप नींबू और मिर्ची लगाइए घर के बाहर तो क्या होगी, बुरी शक्तियां नहीं पकड़ी, दैट इज मिथ। बट उसका साइंटिफिक रीजन भी आप अगर देख सकते हो तो साइंटिफिक रीजन भी है, बट मिथ जो है इसके मिथोलॉजी, तो मिथोलॉजी पढ़ना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लिंग्विस्टिक नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी लैंग्वेज आ जाती है, क्योंकि मैं सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन की बात यहाँ पे अभी कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे बहुत टाइम से, राइट। सो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे तो मैं इंडियन ट्रेडिशन की बात यहाँ पे इसलिए करूंगा क्योंकि इंडिया के अंदर ही बहुत सारे कल्चर है, इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ट्रेडिशन है। इंडियन हिस्ट्री की जब भी बात करते तो इंडिया में हर ट्रेडिशन और कल्चर के साथ अलग अलग एक लैंग्वेज अटैच होती है। तो लिंग्विस्टिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस टाइम पे कैसी लैंग्वेज होती थी, उस टाइम पे किसी तरह के लोग बात करते थे, वो सारी चीजें। फिर लाइब्रेरी साइंस का आपको नॉलेज होना चाहिए विद आईटी। लाइब्रेरी साइंस और आईटी का नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि ओरल सोर्स में आपको जो हिस्ट्री मिल रही है, तो आज हिस्ट्री को प्रिजर्व करना, कंजर्व करने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम बेस्ड पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आप पूरी की पूरी चीजें इंडेक्स कर रहे हो, सारी चीजें अच्छे से प्रिजर्व कर रहे हो, इंडेक्स करके उसको अच्छे से जर्नल टाइप में प्रिजर्व कर रहे हो। तो आपको आईटी नॉलेज होना जरूरी है, लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज होना जरूरी है कि क्या चीजें किस तरह से आपको सारी चीजें कंप्यूटराइज करके सेव करनी है आज टाइम पे, ताकि आने वाले टाइम में वो चीजें रिटेन सोर्स में लोगों को मिले ना। उसी ओरल में एक मैं आज बता रहा हूँ, फिर मैं कल वापस से वही दूसरा, तो इस तरह से ये सारी चीजें। फिर वीडियोग्राफी, आईटी जो नॉलेज की बात आती है, तो ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आज मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है,
तो आज वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और रिकॉर्ड हो रही है तो क्या होगी, फ्यूचर जनरेशन उसे एज इट इज देख सकता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का यूज हो गया, राइट। इसके बाद हमें राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल, फिर जिस तरह से हिस्ट्री मिलती है तो उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है और उसके जो आर्टिकल है उनको लिखने का भी एक नॉलेज पर्टिकुलरली होना चाहिए। तो ये राइटिंग जितने भी हिस्ट्री के सारी चीजें, ओरल सोर्स हो जाए, रिटेन सोर्स हो जाए, मटेरियल सोर्स हो जाए, बट उसके रिलेटेड जो आर्टिकल, उससे रिलेटेड जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। तो उसे लिखने का तरीका भी आना जरूरी है। तो इस सोर्स को, ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो भी पर्सन होगा, जो स्पेसिफाइड ट्रेन पर्सन होगा, उसके अंदर ये सारी चीजें, सारी क्वालिटीज, सारी क्वालिफाइड चीजें होनी जरूरी है। तो दैट वाज ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। सो रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है कि वो हिस्ट्री का सोर्स जो हमें पहले से ही लिखा हुआ मिला। अभी क्या होगा, जो ओरल में मिल रहा है, जो हिस्ट्री का सोर्स मिलता है, उसे आज हमें रिटेन करना होता है, उसे आज हमें कंप्यूटराइज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन तक वो एज इट इज पहुंचे। आज उसे हमें क्या करेंगे, हम लोग उसे ऑडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ओरल हिस्ट्री को हम उसे लिख के भी रख सकते हैं। तो आज हम उसे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगी, वो कंजर्व एंड प्रिजर्व हो जाएगी। बट क्या उसके जो तरीके हैं वो सारी चीजें, तो रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है कि वो जो चीजें पहले से हमें रिटेन सोर्स में मिली है, लिखे हुए तरीके से पहले से मिली है, ये होती है रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे अगर एंशिएंट पीरियड की बात करें, एंशिएंट पीरियड में कैसे लिखा जाता था, कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था, कॉइन्स पर लिखा जाता था। तो उस कलेक्टिंग ऑफ कॉइन्स, कलेक्टिंग ऑफ कॉपर प्लेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है जब भी रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है। हमने इन डिटेल में देखा भी है सेकंड और थर्ड चैप्टर में, राइट। कॉपर प्लेट भी मैंने आपको दिखाई थी। सो दैट वाज रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद क्या होता था, कहीं पत्थरों पर लिखा हुआ मिल जाता था, कहीं किसी मतलब गुफा में लिखा हुआ मिल जाता है, केव्स में लिखा हुआ, केव्स पेंटिंग के साथ केव्स राइटिंग होती है, तो वहां पर कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। राजा महाराजाओं के जो पुराने पुराने महल मिले हैं, वहां पर कुछ चीजें, दरवाजों पर कुछ चीजें अंदर की तरफ लिखी हुई मिलती है। दैट वाज रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो उसे कलेक्ट करना है, दैट इज कलेक्टिंग ऑफ नेसेसरी मटेरियल्स। उसके बाद आ गया उन सारी चीजों को मैकेनिकली और केमिकली क्लीन करना भी एक नॉलेज वाली चीज होती है। तो कलेक्ट करना सबसे पहले चीज हो गया रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री में, हमें जो चीजें मिल रही है उसे कलेक्ट करना, दैट इज वन पार्ट। फिर वो चीजें जो है क्लीन है या नहीं, क्लीन नहीं है तो उसे कैसे क्लीन किया जा सकता है, तो मैकेनिकली नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। एज वेल एज हमारे पास क्या होना चाहिए, मेटेलिक नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर वो मेटल से बनी तो किस मेटल से बनी है, वो नॉलेज हमें होना चाहिए। देन केमिकल नॉलेज हमें होना चाहिए कि अगर मैं किस केमिकल को यूज करके इसे क्लीन करूंगा तो जिस सोर्स में मुझे वो मेटेलिक प्लेट मिली है, कॉपर प्लेट मिली है, वो उस सोर्स में ही रहे, उसमें चेंजेस ना हो। सो दैट ऑल, वो पूरा नॉलेज, केमिकल प्रोसेस है, सारा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए फॉर द क्लीनिंग पर्पज, क्लीनिंग ऑफ दैट आर्टिकल, क्लीनिंग ऑफ दैट मटेरियल, राइट। इसके बाद जब आर्टिकल की बात करेंगे, मटेरियल की बात हम लोग थर्ड प्रोसेस में करेंगे, बट सेम प्रोसेस वहां पर भी फॉलो होता है। तो उसको हमें क्या करना है कि उस सोर्स में स्पेसिफाइडली अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्या आता है, हिस्टोरिकल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए उस चीज की। बहुत बार क्या होता है, कुछ चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एकदम निग्लेक्टेबल करते हैं कि नहीं ये तो क्या है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, बट नहीं, हिस्टोरिकल वैल्यू किसी भी चीज की बहुत ज्यादा हो सकती है। आप एंटिक्स देखते हो, आप एंटिक चीजें देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए एंटिक चीजों की वैल्यू जो है वो आज के रियल टाइम की उन वैल्यूज से बहुत ज्यादा है। तो हिस्टोरिकल वैल्यू किसी भी रिटेन सोर्स में आपको मिल रहा है, आपको मटेरियल सोर्स में मिलेगा, जो थर्ड वाला हम लोग देखेंगे, तो उस सोर्स में मिल रहा है, तो उन चीजों की हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो उन्हें कंजर्व एंड प्रिजर्व करना वो भी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि अगर उससे जरा सा भी डैमेज होता है, सो दैट विल हार्म यू ओनली, एंड आपके जो मतलब आपके साथ साथ क्या होगा, उस हिस्ट्री को, उस पर्टिकुलरली उस छोटी सी चीज से ही क्या हो सकता है कि पूरे का पूरा एक कल्चर, हमें नया कल्चर ही पता चल सकता है जो शायद पहले के टाइम पे था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। सो वो सारी चीजें हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद रिटेन सोर्स में हमें जो मिलते हैं, दैट इज पब्लिश्ड रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जो पहले रिपोर्ट हुए रहेंगे, पब्लिश बुक्स मिल जाती है जो पहले बुक्स लिखी गई होगी पुराने टाइम पे। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी आज की इकोनॉमिक्स से, उससे वो कहीं ज्यादा डेवलप्ड वो चीज है, राइट। तो ये चाणक्य की जो बुक मिलती है अर्थशास्त्र, वो क्या है, रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। और उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें और बन जाती है। फिर हमें बहुत सारे नोटेबल स्कॉलर्स, हिस्टोरियन की अलग अलग लिखी हुई बुकें मिलती है, जो हम लोगों ने इन डिटेल में देखा था प्रीवियस चैप्टर्स में, राइट। जब हम लोगों ने आर्ट की बात की थी, हम लोगों ने शुरुआती वेस्टर्न कल्चर की बात की थी, तब बुक्स ही सबसे बड़ा सोर्स बनता था हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का वो टाइम पे, राइट। तो वो सारी बुक्स जो मिली, बुक्स मिलती है, मैगजीन मिलती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलते हैं कि कब, जब हम लोग बात करते हैं कि यूएसए कब आजाद हुआ था, तो यूएसए से रिलेटेड जो ट्रीटी मिल जाती है, लोगों ने लिख कर किसी चीज को रखा होगा, राइट। तो वो सारे सोर्स मिल जाते हैं, दैट इज। और हिस्ट्री, इंडिया और पाकिस्तान में जो वार हुआ था, तब उन्होंने क्या किया था, आपस में बैठ के जब सुलह की थी, तो उस टाइम पे जो लिखित
राइटिंग में, और फिर हमें जो फोटोग्राफी मिलती है दैट इज रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमें क्या मिलता है, रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री वहां से मिलती है कि हाँ इस तरह से हमने क्या किया था इस चीज को, तो ये लिखी हुई जो चीजें मिल जाती है दैट ऑल आर रिटेन सोर्स। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो जब भी रिटेन सोर्स की बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दैट इज नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो है लिखने का तरीका, लिखने की पद्धति होती है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, मैं बात कर रहा हूँ अदर लैंग्वेज जो यूज कर रहा हूँ दैट इज इंग्लिश, तो मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज लैंग्वेज। स्क्रिप्ट जो है उसे लिखने का जो तरीका होता है दैट इज स्क्रिप्ट। ठीक है, आज हम लोग जो हिंदी को लिखते हैं दैट इज देवनागरी लिपि, लिपि यानी स्क्रिप्ट होता है। तो आज हम लोग जो हिंदी लिखते हैं, आज हम लोग जो मराठी लिखते हैं दैट इज देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट है वो। ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग तरीके से क्या होगा हिस्ट्री की स्क्रिप्ट लिखी हुई मिलती है। मोस्टली हमें जो बहुत ज्यादा पुरानी स्क्रिप्ट लिखी हुई मिल जाती है दैट इज ब्राह्मी लिपि, जो बहुत पहले राजा महाराजाओं के टाइम से मिलती है। ब्राह्मी लिपि में लिखावट मिल जाती है हमें। देन हमें मिल जाती है मोदी लिपि में लिखावट मिल जाती है, पर्सियन एंड अदर बहुत सारी चीजों में हमें लिखावट मिलती है। तो उन सारी चीजों का नॉलेज, उन सारी चीजों की स्क्रिप्ट नॉलेज हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशन और कल्चर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस टाइम के लोग का सोशल कल्चर कैसा था, सोशल ट्रेडिशन कैसा था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, लोगों का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसी होती थी, लोग एक दूसरे से मिलते कैसे थे, ये सारी चीजें का नॉलेज भी हमें होना जरूरी है। इसके बाद हमें ये चीजें भी पता होनी जरूरी है रिटेन स्टाइल की। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रिटेन स्टाइल में पेंटिंग्स भी आ जाते हैं, तो पेंटिंग से रिलेटेड हमारे पास स्कूल एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग के बारे में पता होना जरूरी है कि तो जो भी हमारा पर्सन जो हिस्ट्री से रिलेटेड रिटेन सोर्स जो कंजर्व करेगा, प्रिजर्व करेगा, उसे सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सो उसे पेंटिंग और आर्ट जो है उससे रिलेटेड जो स्कूल्स एंड स्टाइल्स है, किस तरह से स्कूल्स चेंजेस हुए, किस तरह से पहले पेंटिंग होती थी, फिर नया पेंटिंग आया, आज के टाइम पे पेंटिंग किस तरह से होती है, इस टाइप का पूरा नॉलेज उसे होना चाहिए। राइट, सो ये सारा नॉलेज उसे होगा तो स्कल्पचरल आर्ट जो होता है उसके बारे में उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए जो लिखित में मिलता है। टाइप्स ऑफ पेपर एंड इंक, किस तरह की इंक किस पीरियड में, मिडिवल पीरियड में भी अलग अलग पार्ट हो गए, 16th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में किस तरह के पेपर और इंक यूज की गई, इसका भी प्रॉपर नॉलेज उस ट्रेंड पर्सन को होना जरूरी है। तो ही वो पता कर सकता है कि रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री किस टाइम किया, उसे किस तरह से कितना प्रिजर्व किया जा सकता है। देन हम लोग देख सकते हैं इन डिटेल में फिर इक्विपमेंट और केमिकल का पूरा नॉलेज उसे होना जरूरी है। जो भी रिटेन सोर्स मिल रहा है तो उसे इक्विपमेंट का, केमिकल का, मटेरियल का ये पूरा नॉलेज इसलिए होना जरूरी है क्योंकि उसे क्लीनिंग करना उससे ही है। इसके बाद मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन द गैलरीज एंड म्यूजियम, गैलरीज और म्यूजियम में इन रिटेन सोर्स को जब दिखाने के लिए लगाया जाता है, प्रदर्शनी के लिए लगाया जाता है एग्जीबिशंस में, या फिर ऐसे ही लोग जब घूमने जाते हैं म्यूजियम में तो वो सारी चीजें बहतो उसका नॉलेज उसे होना जरूरी है। तो उसे एग्जीबिशन को मैनेज करना आना चाहिए। गैलरी अगर है, कोई आर्ट गैलरी है, कोई पेंटिंग गैलरी है, कोई राइट इन बुक्स की गैलरी है, लाइब्रेरी है, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस और आईटी की सारी नॉलेज से होनी चाहिए कि वो सारी चीजें बता सके। एंड फाइनली उसके बाद जो नॉलेज होना चाहिए दैट इज जो मैंने पहले ही बताया कि रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च आर्टिकल को लिखना उसे आना चाहिए ताकि उसे कंटिन्यूसली प्रिंट करते रहे, लोगों को उसके बारे में कंटिन्यूसली नॉलेज मिलता रहे। दैट इज रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री को इस तरह से प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है थर्ड, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जहां पर हमारे पास एक सिंपल आर्टिकल ही होता है, पूरी आर्टिफैक्ट होता है, जहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि यस दैट इज मटेरियल। तो मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री आता है जहां पर मटेरियल पूरा का पूरा हमारे सामने साफ दिख रहा है, क्लियर मटेरियल हमारे सामने होता है और हम उस मटेरियल को उस एविडेंस के तौर पर देख सकते हैं कि हाँ ये इस राजा के टाइम पे था, ये सिंहासन हमें मिला है, ये सिंहासन जो है राजा भोज का है क्योंकि राजा भोज इस पे बैठते थे। तो जो सिंहासन हमें पुराने टाइम का मिला है दैट इज मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस तरह से हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाती है जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, जो पुरातत्व विभाग होता है, जो अलग अलग एंशिएंट साइट पे जाके लोग खोदते हैं, वहां पे पुराने आर्टिकल्स मिलते हैं और वो आर्टिकल जो होते हैं जो कि मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं। इसके अंदर आर्टिफैक्ट हो गए, अलग अलग एग्जीबिशंस के रिलेटेड जो मटेरियल, पुराने जो एग्जीबिशंस, पुराने गैलरी, पुराने म्यूजियम में इस तरह के एंशिएंट आइटम्स मिल जाते हैं जिन्हें एंटीक आइटम्स भी हम लोग कहते हैं। वो एंटीक चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है और वहां पर उनके ऊपर जो एक बारीक नक्काशी वाला काम किया जाता है, जो हैंडीक्राफ्ट, बहुत ही बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट होता है, तो वो सारी चीजें उस हिस्टोरिकल आइटम की वैल्यू और बढ़ा देते हैं। देन हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिल जाते हैं, प्लांट के, एनिमल के, पुराने जो प्लांट हो जो आज के टाइम पे नहीं है उनके अवशेष मिल जाते हैं, दैट इज फोसिल्स, राइट। उसके बाद एनिमल, जो पुराने एनिमल होते हैं, जैसे हम लोग आज डायनासोर की बात करते हैं तो आज के मॉडर्न कल्चर में किसी ने डायनासोर को देखा नहीं, बट डायनासोर था तो कैसे हमें पता चलता है,
तो हमें उससे फॉसिल्स मिल जाते हैं, उसके अवशेष मिल जाते हैं, उसका मुंह का पार्ट मिल जाता है, कभी कभी पूरा पूरा उसका ढांचा मिल जाता है हड्डियों का। कि इस तरह से हमें फिर ये सोर्सेज से पता चलता है कि हाँ रियली में डायनासोर था। तो दैट इज फॉसिल्स ऑफ। फिर उसके रेप्लिकास बनाए जाते हैं अलग अलग म्यूजियम में दिखाने के लिए, रेप्लिकास यानी उसकी एक हुबहू कॉपी बनाई जाती है। सो उस कॉपी का भी जो हमें मिलता है तो वो भी हमें एक सोर्स होता है हिस्ट्री का कि हाँ इस तरह से ये सारी चीजें होती थी। तो दैट इज मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस तरह से मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। मोस्टली ये कलेक्ट की जाती है, प्राइमरी सोर्स अगर हम लोग बोले तो वो होता है फ्रॉम द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं पर भी खुदाई करके निकालता है, दैट प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स जो है वो गैलरी एंड म्यूजियम, जो पुराने 17th एंड 18th सेंचुरी में बने हुए, वहां से जो एंटिक चीजें पड़ी है वो सारी चीजें जो है मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इसके लिए क्या नेसेसरी ट्रेनिंग चाहिए? तो पहली ट्रेनिंग जो चाहिए वो है आर्कियोलॉजी की आपको पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको इंजीनियरिंग सेक्टर से ज्योग्राफिकल सेक्टर को स्टडी करने की पूरी ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसा था। अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो तो आप सिविलाइजेशन का आपको पूरा आइडिया हो तो आप पता कर सकते हो कि ये चीज यहाँ मिल सकती है, ये चीज यहाँ मिल सकती है। देन आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो आपको होना चाहिए कि आपको मेटल से रिलेटेड सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टोन से रिलेटेड सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। स्टोन्स हो गया, मटेरियल हो गया, मेटल हो गया, क्ले हो गया, वो सारी चीजें यूज होती थी ना मटेरियल आर्ट के लिए, तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये मिट्टी किस टाइम की है, किस 11th सेंचुरी की है, 9th सेंचुरी की मिट्टी है, और मिट्टी से बनावट कब की जाती थी मटेरियल्स की, वो भी आपको एक कल्चर पता होना चाहिए। देन आपको आर्ट की सारी स्कूल्स और स्टाइल्स पता होनी चाहिए कि आर्ट क्या था, किस टाइप का आर्ट उस टाइम में यूज होता था। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, रिप्लिकास बनाने की स्किल होनी चाहिए। जो जो भी पुराने फॉसिल्स मिल जाते प्लांट के, एनिमल्स के, उसके रिप्लिकास बनाने आपको आने चाहिए। उसके बनाने की रिप्लिकास भी अगर आपके पास है सो यू आर अ स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर द हिस्ट्री। मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री को आप रेप्लिकास बना के भी बता सकते हो। इस तरह से बहुत सारे सोर्सेस की हिस्ट्री बनती है। आप देख सकते हो पुराने जमाने की जो नटराज की मूर्ति थी, आज उसके बहुत सारे रिप्लिकास मार्केट में आ गए, बट ओरिजिनली जो होता है वो म्यूजियम में होता है। बट रिप्लिकास जो है दैट ऑल्सो कैरी अ ह्यूज वैल्यू, और उससे भी बहुत अच्छा सेकेंड कॉपी और थर्ड कॉपी के रोल में लोग बेचते हैं। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यू कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यू कैन जनरेट अ बिजनेस ऑल्सो, राइट, फॉर दैट। सो मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री की इतनी ट्रेनिंग लगती है। इसके अलावा जो लगता है तो मैनेजिंग एग्जीबिशंस, बहुत सारे म्यूजियम्स में एग्जीबिशंस होते हैं जहां पर मटेरियल सोर्स जो है आपके दिखाने के लिए रखे होते हैं। बहुत सारी एंटीक चीजें बेचने के लिए भी लगाई जाती है, और बेचने के लिए लगाई जाती है तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी वैल्यू होती है। हिस्टोरिकल वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किसी भी चीज की। तो वो मैनेज करना एग्जीबिशन को गैलरीज में, म्यूजियम्स में, दैट ऑल्सो आर्ट, उसके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आना चाहिए आपको। एंड फाइनली आपको रिपोर्ट और आर्टिकल जो है राइट हैंड करना आना चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं मटेरियल सोर्स से रिलेटेड, उसे कंटिन्यूसली प्रिंट करना है आपको। प्रिंट मीडिया में जब तक आप डालोगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें सेव होती रहेगी और आने वाले फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचेगी। सो दैट इज अ डिटेल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड देयर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन। पूरा चैप्टर मोस्टली इस पर्टिकुलर पहले टॉपिक पे है। इसके बाद हम लोग वही चीजें देख रहे हैं जैसे म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज। तो हम लोग ये देखेंगे कि इनकी शुरुआत हमें हिस्ट्री में कहां से मिलती है, बट बेसिकली हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इस टोटल इसी पार्ट में पूरा पूरा कवर हो जाता है। अब से हम लोग देखेंगे कुछ फेमस म्यूजियम्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइब्रेरीज, और उसके बाद इंसाइक्लोपीडियाज, और ये फेमस म्यूजियम्स और ये लाइब्रेरीज कब से स्टार्ट हुए। उसके पहले तक तो हिस्ट्री डायरेक्ट कंजर्व होती थी, फिर ये सब कैसे शुरुआत मिली उसकी, और कुछ फेमस म्यूजियम हम लोग देखते हैं।